हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और एक बार फिर मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शारोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आई हूँ। और परमेश्वर आज के वचन से आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय क्रिसमस का सीजन चल रहा है और चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। और आज का वचन भी परमेश्वर के जो क्रिसमस सीजन है उसी के ऊपर है। और जो आज का टॉपिक है, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय और 20वीं आयत। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया और इस वर्स पे जाकर के मेरी निगाह टिक गई कि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करेंगे और हम और आप परमेश्वर के इस वचन से आशीषित होंगे। आइए हम एक बार परमेश्वर के हुजूरी में चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन में वो हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता पिता परमेश्वर, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आज इस वर्ष के द्वारा पिता परमेश्वर बात करिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब से पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करें पिता परमेश्वर। आज के वचन से पिता परमेश्वर सभी लोग आशीषित हो पिता परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव सेशन को पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर बाद में सुनेंगे परमेश्वर, वे सारे भाई बहन भी आपके नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह इस समय को, नेटवर्क को पिता परमेश्वर, सब चीज प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के आए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर पुष्पा, सिस्टर हैरीना मुझे देख रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि आज का वचन है कि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 2री आयत, 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। जैसे कि मैंने लास्ट संडे आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी यशाया नबी की पुस्तक में की गई है। और जब भविष्यवाणी की गई तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ने देह धारण किया और आत्मा से परिपूर्ण होकर के हमारे और आपके बीच में डेरा किया। और ये प्रभु यीशु मसीह जिसका जन्म हो चुका है और जिसका संदेश जो है स्वर्गदूतों ने आकर के लोगों को बताया कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। माता मरियम के सामने ये स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हुए, यूसुफ के सामने ये जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट हुए और जो है चरवाहों के सामने ये स्वर्गदूत प्रकट हुए। और जो है जब ये पूरी बातें सारे देश में फैल गई कि उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है तो बहुत ढेर सारे ज्योतिषी उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए निकल पड़े।
बहुत ढेर सारे ज्योतिषी निकल पड़े, जिसमें कि हम देखते हैं कि चारों दिशाओं से ज्योतिषी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को, उस छोटे से बालक को देखने के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वे पूछते पूछते जो है राजा हेरोदेश के पास पहुंचते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि राजा हेरोदेश के पास पहुंचते हैं, तो उन दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पे कई ज्योतिषी लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ढेर सारे लोगों ने आकर के ज्योतिषियों ने पूछा होगा, लेकिन वहां पर पहुंचे 3 ही मजूसी थे। और लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वे कहाँ है। ये राजा हेरोदेस से जा करके पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। और ये जो है हम उसे जो है प्रणाम करने आए हैं, हम उसे सिजदा करने आए हैं। और राजा हेरोदेस जब इस बात को सुनता है कि कोई राजा पैदा हुआ है, कोई उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, तो वो घबरा जाता है। और घबरा करके वो जाता है और अपने जो है अपने शास्त्रियों को इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने ज्योतिषियों से पूछता है कि भविष्यवक्ता कौन, कहाँ लिखा है कि जो है ये कहाँ पैदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। और जब वो जो ज्योतिषी होते हैं, जब उस जो है राजा के सामने जब उसके भविष्यवाणी करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। यानी कि जो बालक पैदा होने वाला था वो किसी रीति से छोटा नहीं था। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा, और ये रखवाली करने वाला हमारा उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। और ये ज्योतिषी जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, राजा हेरोदेश के मन में खलबली मचने लगती है, मुझसे बढ़ के कौन राजा, क्योंकि उसके दिमाग में शैतान ने डाल दिया था कि तुझसे बड़ा राजा पैदा होने वाला है। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, तब से शैतान तब भी वहां पर था। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी, तब भी शैतान वहां पर थे। और जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, तब भी शैतान था वहां पर। और जब ये बालक पैदा होने वाला था, शैतान की योजना चलने लगी। वो तुरंत हेरोदेस के पास गया और हेरोदेस के कान में फुसफुसाया कि तुझसे बड़ा राजा पैदा होने वाला है, तुझसे बड़ा राजा पैदा हो गया है। और राजा हेरोदेस ने जो है उन ज्योतिषी से कहा कि जाओ और जा करके उस बालक का पता लगाओ, और यदि तू मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी जा करके उसे प्रणाम कर सकूं। मगर मन में तो उसके कुछ और ही चल रहा था, मन में उसके कुछ और चल रहा था। और जब ये ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह उस छोटे से बालक के पास उस तारे को देखते हुए वहां पहुंचते हैं, उसको सिजदा करते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, और तब वे स्वप्न में स्वर्गदूत उन्हें दर्शन देता है कि जैसा कि लिखा है मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग को चले गए। शैतान की योजना वहां पे चालू हो चुकी थी। बालक ने जन्म ले लिया था, शैतान ने अपनी योजना चालू कर दी थी राजा हेरोदेस के मन में। उसने डाल दिया था कि तुझसे बड़ा राजा पैदा होने हो गया है, तुझसे बड़ा जो है अधिपति पैदा हो गया है, जो सब जगहों पे राज्य करेगा और वो उद्धार करेगा, लोगों के जीवन में उद्धार लेकर के आएगा। और ये जो हेरोदेस था, जब इसे पता चलता है कि वे मजूसी, वे ज्योतिषी उसे नहीं बताए कि वो कहाँ पैदा हुआ है, और वो अपने मार्ग पे चले गए, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया उसको। और क्रोध जैसा कि लिखा हुआ है कि मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को देखकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना,
क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और कि उसे मरवा डाले। शैतान ने उसके मन में डाल दिया था कि अब जो है क्या करना है, तुम्हें उस बालक को मारना है, और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन जहां पर शैतान काम कर रहा था वहीं पे परमेश्वर का आत्मा भी काम कर रहा था, और परमेश्वर का आत्मा जहां पे काम कर रहा था, परमेश्वर के दूत ने जो है यूसुफ के पास आकर के कहा कि अभी उठ और उठ करके दूसरे नगर में जा। और वो चेतावनी पा करके यूसुफ मिस्र देश को क्या हुआ, निकल गया। मिस्र देश को राती रात वो निकल गया। एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा, उसको ले करके माता और पिता किस तरीके से जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों पे अगर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस सिचुएशन में, उस समय पे आप जाके देखिए जहाँ पे घोड़ा नहीं था, जहाँ पे गाड़ी नहीं थी, जहाँ लोग पैदल चलते थे, एक छोटे से बच्चे को लेकर के माता पिता कैसे भाग रहे हैं, और वे मिस्र देश को चले गए। शैतान यहाँ पे समा गया था। और उसके आगे को लिखा हुआ है कि जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, राजा हेरोदेस ने बड़ी चालाकी से ज्योतिषी से बोला था कि तुम जाओ उस बालक का पता लगाओ, और जब मिल जाए तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी सिजदा करूं। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने उनकी अगुवाई करी, और वे परमेश्वर के दूतों की आज्ञा मान करके वे हेरोदेस के पास ना जा करके अपने अपने देश को लौट गए। और शैतान हेरोदेस के मन में समा करके यहाँ पर बालक यीशु को ढूंढना शुरू कर देता है, और उसे गुस्सा आ जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गुस्से में आकर के हम क्या करते हैं, पाप कर बैठते हैं। गुस्से में आकर के हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करना, और सांझ होते तक, शाम होने तक तुम्हारा जो है क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि क्रोध के द्वारा हम बहुत ढेर सारे पाप कर देते हैं। और यहाँ पर इसने एक पाप किया, इसने एक जो है बालक को मारने के लिए पूरी जगह पर ढिंडोरा पिटवा दिया कि जहां पर भी 2 वर्ष के या उससे छोटे बच्चे मिले तो तुम उसे क्या करना, मरवा डालना। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। उसने अपने इस योजना के अनुसार परमेश्वर ने उस छोटे से बालक की रक्षा करी और उसको मिस्र देश पहले से ही भिजवा दिया। जबकि कत्ले आम शुरू होता, मारकाट शुरू होती, उससे पहले ही परमेश्वर ने उस छोटे से बालक को उसके माता पिता के साथ मिस्र देश में सुरक्षित भेज दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमारे और आपके जीवन में मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, शैतान हमें भी और आपको भी ढूंढ रहा है फाड़ खाने के लिए। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। ये शैतान जो आरंभ से ही है, जब परमेश्वर की सृष्टि करी गई तब से ये शैतान है, और ये इस बालक के पीछे भी पड़ा हुआ है। इस बालक को भी नहीं चाहता है कि ये बालक इस दुनिया में रहे, इसलिए उसने राजा हेरोदेस को जो है उसके बालक को खुजवाने के लिए लगाया। और वो खोजने के लिए उसने क्या करा कि जब खोजो और जा करके क्या करो, कत्ले आम करो, 2-2 साल के बच्चों को मार डालो। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो शुरू से ही हम पर दया करता आया, और जैसा कि वचन में लिखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारी रक्षा करता और हम पर दया करता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में लगा रहता है। ये माता पिता जाग रहे थे, ये माता पिता सचेत थे, और इन्होंने अपने बालक की रक्षा करी। जैसे ही परमेश्वर के दूत ने उनकी अगुवाई करी, उन्होंने अपनी आंख नाक कान खोल करके परमेश्वर की उस चेतावनी को सुना और अपने बालक को लेकर के मिस्र देश को निकल गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे तब तक क्या करें, वहां पर बने रहे जब तक कि परमेश्वर के दूत ने उन्हें आ करके ये नहीं बोला कि वापस लौट जाओ।
और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। यानी कि जब तक हेरोदेस मर नहीं गया तब तक वो बालक को लिए वे वहीं पर रहे। और जब हेरोदेस के मरने के बाद फिर परमेश्वर के दूत ने उन माता पिता को ये स्वप्न में दिखाया कि उठ और माता उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हालेलुया। जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। जो हमारे और आपके पीछे पड़े हुए हैं वे नष्ट होंगे। जो शैतान हमारे और आपके पीछे जो है टेम्पटेशन, परेशानी, दुख और तकलीफ और बीमारियां लेकर के आ रहा है, वे सब क्या होंगे? डिस्ट्रॉय होंगे, नष्ट होंगे। ये शैतान उस छोटे से बालक के पीछे लगा हुआ था, लेकिन राजा हेरोदेस क्या हुआ? मारा गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हुई और परमेश्वर के नाम की जीत हुई है। और यहाँ पर वे क्या हुए कि वो उठे और उस बालक को और उसकी माता के साथ इज़राइल देश में आ गया। उसकी बाद यीशु मसीह छोटा सा बालक इज़राइल देश में आ गया। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। ये दाऊद राजा हेरोदेस के 3 पुत्र थे और राजा हेरोदेस के 3 पुत्रों में एक अरखिलाउस भी उसका एक पुत्र था जो वहां पे राज कर रहा था। जब राजा हेरोदेस का राज्य था उसके 3 पुत्र थे और वे तीनों पुत्रों का जो हेरोदेस के समय पे जो जमीन थी, जो जगह थी, जो उसका राज था, वो 3 खंडों में बंट गया था। और 3 खंडों में उसमें से एक खंड जो था ये अरखिलाउस को मिला। और यहाँ पर जो है वो ये आने से डर रहा था कि ये उसका पुत्र वहां पे राज्य कर रहा है। लेकिन फिर भी स्वप्न में परमेश्वर ने से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। यानी कि वहां पर भी स्वर्ग दूत ने उसे दर्शन दिया यूसुफ को, और फिर वो उस बालक को और उसकी माता को लेकर के गलील में गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया। वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया। विरोधी शैतान तो हमें और आपको फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहते हैं तो वो हमारी और आपकी रक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आज भी परमेश्वर के लोगों के पीछे लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। ये बालक को लेकर के माता पिता उस बालक को लेकर के दीनता के साथ जो है परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, और उचित समय पर आने पर परमेश्वर ने उनकी रक्षा कर, उचित समय पर आने पर वे उसको वहां से लेकर के निकाल करके ले गए। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो हमारा उद्धार करता धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी रक्षा परमेश्वर ने करी। मेरे भाई और बहनों, यदि हम और आप परमेश्वर की दीनता में बने रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी रक्षा करेगा। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुमको बढ़ाए। वेट एंड वॉच। उन्होंने वेट किया, वॉच किया और परमेश्वर की दीनता में बने रहें और जय को प्राप्त किया। मेरे भाई और बहनों, यदि अपने जीवन में जय को प्राप्त करना है तो हमें और आपको परमेश्वर की दीनता में बने रहना है, ताकि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की अनुपस्थिति रहे, हम और आप जय प्राप्त करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसकी 3 आयत और उसकी 3 वर्ष में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित करेगा। वो दुष्ट हेरोदेस यीशु मसीह बालक के पीछे पड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या करा? सुरक्षित किया। परमेश्वर ने उसे सुरक्षित किया। परमेश्वर हमें और आपको भी सुरक्षित रखेंगे।
क्योंकि हम और आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने हुए हैं। ये माता पिता दीनता से बने थे और प्रभु सच्चा था और उसने उन्हें स्थिर किया और दुष्ट के हाथों से सुरक्षित किया, और वो बालक बच करके बाद में यीशु नासरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज वो बालक हमारे और आपके उद्धारकर्ता के रूप में हमारे और आपके बीच में है। आज हम और आप जिंदा हैं, हम आज पाप मुक्त हैं उस उद्धारकर्ता की वजह से। वो परमेश्वर, हमारा और आपका परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखेगा, दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट जगह जगह बैठा हुआ है, लोगों में समा समा करके हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमारा परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षित रखेगा। यदि हम एक जगह और चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 91, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग रोज अपनी संगति में इस वचन को पढ़ते हैं। ये सामर्थी वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 उसकी 1 और 2 आयत में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, माता मरियम और यूसुफ अपने बालक को लिए वे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया। उस बालक को बचा करके वे लेकर के गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम भी परमेश्वर के उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे तो हमारे और आपके जीवनों में भी उद्धार आएगा। और 2 आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उस बालक की रक्षा करी और परमेश्वर हमारी और आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, उन लोगों के ऊपर कितनी दिक्कत आई थी जिस जब वो मिस्र देश से वहां से निकल करके मिस्र देश को जा रहे थे, तो क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना नहीं किया होगा? कैसे रात बिताई होगी, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, क्या क्या परेशानियां उन्होंने फेस करी होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो की रक्षा परमेश्वर ने करी, उनके पिता ने करी। हमारा और पिता भी आपकी रक्षा करेगा। हमारा और पिता भी आपकी महिमा, अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर दया करता है, हमें और आपको बचाता है, हमें और आपको संभालता है, ताकि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में जब बने रहते हैं, उसकी दीनता में जब हम और आप बने रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करता है। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हमारा और आपका परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। उस समय वो बालक, उसके माता और पिता परेशान थे, दिक्कत में थे। कब उनको मार दिया जाए, कब उसके बालक को काट दिया जाए, कुछ नहीं पता था। जहां जहां परमेश्वर की अगुवाई हो रही थी, बस भागते जा रहे थे वे लोग। लेकिन परमेश्वर जो था भला था, संकट के समय परमेश्वर ने अगुवाई करी और अपने शरणागतों की, जो उसके शरण में आते हैं, उनकी वो सुधि लेता है, उनकी वो रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी भी सुधि लेता है। हमारा और आपका परमेश्वर जब हम उसके शरण में जाते हैं, जब हम उसके चरणों में जाते हैं, तो वो हमारी और आपकी अगुवाई करता है और हमें बचा करके सुरक्षित रखता है। क्योंकि नीति वचन 27 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति तो आती देख करके छिप जाता है। वे बुद्धिमान थे, परमेश्वर की बात को माना और जा करके मिस्र देश में जाकर के छिप गए। और जब परमेश्वर ने उनसे बोला कि तू वापस लौट जा, तब वह मिस्र देश से वापस लौट करके चले गए। हमारा परमेश्वर जब हमसे और आपसे इस बात को कहता है, तो हमें और आपको भी कान खोल करके, आंखें खोल करके परमेश्वर की हुजूरी को, उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि हम उसकी अगुवाई में चल सके। माता पिता अगुवाई में चले और बालक को बचाया। आज वो बालक
हमारा और आपका पिता स्वर्ग में विराजमान है। हमारा और आपका पिता भी हमारी और आपकी भी रक्षा करेगा। मुसीबतें उस समय भी थी, मुसीबतें आज भी हैं। परमेश्वर तब भी था, परमेश्वर आज भी है। परमेश्वर पहले भी बातों को सुनता था, परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है, बशर्ते कि हम किस तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम सब ज्योति की संतान है, हम अंधेरे की संतान नहीं, हम शैतान की संतान नहीं है, हम सब ज्योति की संतान है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर ज्योति है, उसमें जीवन है और वो जीवन हमारे और आपके ऊपर प्रकट हुआ। वो परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है और लिखा हुआ है कि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। यूसुफ और माता मरियम जागते रहे और सावधान रहे और परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समस्याएं, परेशानी हमारे और आपके जीवन में आएगी, दुख और तकलीफ, बीमारियां हमारे और आपके जीवन में आएंगी, पर सावधान रहे और जागते रहे, शैतान के भड़कावे में ना आए। राजा हेरोदेस शैतान के भड़कावे में आ गया और उसने कत्लेआम करवा दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मरवा दिया, जिन्होंने तो अभी आंख भी नहीं खोली थी, जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी थी, और उन माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को खो दिया। क्या जो है दर्दनाक सीन होगा, क्या खौफ होगा, किस तरीके से माएं अपने बच्चों को छुपा रही होंगी। एक बार जरा उस मंजर को याद करिए, एक बार सोचिए कि वो कैसा समय होगा जब माएं जो है कत्लेआम हो रहा होगा, लोग तलवार लेकर के घूम रहे होंगे, घर घर घुस करके बालकों को छीन रहे होंगे, माएं किस किस तरीके से बिलख रही होंगी, क्या उनका दर्द होगा। एक बार सोचे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। हम परमेश्वर में दीनता से बने रहें, हम ज्योति की संतान हैं, बस जागते रहें और सावधान रहें कि शैतान हमारे और आपके जीवन में कार्य ना करने पाए। अगर हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसकी 4ठी आयत में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हमारा परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। उस परमेश्वर ने, जिसने छोटे से बालक को, उस माता पिता को अपनी पंखों की आड़ में ले लिया, सुरक्षित कर लिया, और उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल और झिलम ठहरेगी। वो परमेश्वर हमें और आपको अपने पंखों की आड़ में लेगा। वो परमेश्वर जब उस प्रभु यीशु मसीह की रक्षा कर सकता है, वो परमेश्वर, वो पिता हमारी और आपकी भी रक्षा करेगा। आंधी आए, तूफान आए, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है मत डर। हम अपने परमेश्वर की संतान है, तो हमें किस बात का डरना और किस बात का भय, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हमारी और आपकी रक्षा कर रहा है। वो हमारा और आपका परमेश्वर है। याकूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हम और आप परमेश्वर के अधीन में बने रहें तो शैतान का सामना कर सकते, क्योंकि हमारा युद्ध ये आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध में हमें और आपको जय तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर के अधीन परमानेंट परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे। और जब हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो शैतान हारेगा, उसका मुंह काला होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय होगी। वो शैतान हारेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय होगी। और वो बालक वापस आया और हमारे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ा। जो मारने आए थे, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए।
टच नहीं कर पाए उस बालक को, छू भी नहीं पाए उस बालक को, क्योंकि स्वर्गदूत आगे 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 उनकी अगुवाई कर रहा था, उन्हें बताता जा रहा था, अब यहाँ से उठ, यहाँ पे जा, यहाँ से लौट, वहां पर जा, सारी बातें, और वे उस अगुवाई में चलते चले जा रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी परमेश्वर की अगुवाई में चलें ताकि हम और आप परमेश्वर के पंखों तले सुरक्षित रहें। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की तो युक्तियां बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको इसलिए कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों को समझें और क्या करें, सावधान रहें, जागते रहें और सावधान रहें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया। वो जब कत्लेआम हो रहा था तो यहाँ पे लिखा रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, यानी कि एक पीड़ाओं की आवाज सुनाई दी, एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा विलाप। कितनी माएं और हजारों माएं रो रही होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी, राहेल भी रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे, वे अब नहीं रहे। छोटे छोटे बालक मार दिए गए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, परमेश्वर उसे जय देता है। ये माता पिता परमेश्वर की अगुवाई में उस छोटे से बच्चे को लिए लिए फिर रहे थे, जहां जहां परमेश्वर बता रहा था वहां वहां पर चले जा रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह में, क्योंकि जो उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बना रहेगा, परमेश्वर उसे सुरक्षित करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। यदि हम और आप भी परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहें, तो कोई भी परेशानी हमारे और आपके जीवन में आए, शैतान कोई भी समस्या लेकर के आए, शैतान कोई भी परेशानी लेकर के आए, कोई भी कलेश लेकर के आए, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता। जब तक हम उसकी दीनता में बने रहेंगे तो शैतान हारेगा, डिस्ट्रॉय होगा। जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए, और जो हमारे और आपके प्राण लेना चाहते हैं वे भी बचेंगे नहीं। जो हमारा और आपकी हानि करना चाहते हैं वे भी बचेंगे नहीं। जो हमें और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वे बचेंगे नहीं, सब डिस्ट्रॉय होंगे। हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, बस उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहें, वो दुष्ट के हाथों से आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा ने बात किया पिता परमेश्वर, और हम सब आशीषित हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बैठे हुए हैं, और आप हमें दुष्ट से बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सामर्थी परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं पिता। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक बंधन को खोल करके आजाद करे परमेश्वर। हम सब आपके बलवंत हाथों के नीचे बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवनों में कार्य न करने पाए, जय हमारे जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर, जय हमारे जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा और जय जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने सही रखा पिता परमेश्वर। शैतान पिता परमेश्वर हमें डिस्टर्ब करने नहीं पाया, इस बात के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों का जिन्होंने अपना कीमती समय परमेश्वर आपको दिया पिता परमेश्वर, और सभी पिता परमेश्वर आपके वचन से आशीषित हुए।
और परमेश्वर आपके नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, आपके नाम से इनके जीवन में जितने भाई बहन यहाँ पे हैं, जुड़े हैं, और जितने और इस वचन को सुनेंगे सभी आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। उनके हर एक बंधन खोले पिता परमेश्वर, और आशीष उनके जीवन में ठहरने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के मेरे बीच में आए, परमेश्वर के वचन को सुना, और मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोग बहुत ऐसे आशीषित हुए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर में ऐसे ही बने रहें, उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहें। वे दुष्ट को क्या करेगा, हमारे बीच से निकाल के बाहर कर देगा। शैतान की कोई चाल हमारे और आपके जीवन में नहीं रहेगी जब हम सावधान और सचेत रहेंगे। शैतान पहले भी था, आज भी है, और अंत तक रहेगा। परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के हथियार को थाम करके शैतान का सामना करें, वो भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। नेक्स्ट संडे रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री पर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु की।